तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे हम मैन वर्सेस रिवर प्रॉब्लम, सॉरी मैन वर्सेस रेन प्रॉब्लम। जब बारिश हो रही होती है और आदमी छतरी लेकर के चलता है अम्ब्रेला के साथ, तो अगर वो रुका हुआ होता है तो क्या होता है, अगर वो रुका हुआ है और बारिश ऊपर से नीचे हो रही है तो उसको छाता कैसे रखना होता है, वर्टिकल। छतरी वो अपनी ऐसे रख लेगा तो बारिश से बच जाएगा। लेकिन जब वो किसी स्पीड से चलता है तब अगर वो छतरी को सीधे रखेगा तो काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हमें जिस चीज को यूज करना होता है वो होती है रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये आदमी खड़ा हुआ है, इसकी स्पीड दी हुई है वी और ऊपर से बारिश आ रही है ऊपर से नीचे की तरफ, तो बारिश की स्पीड मान ली हमने वी। अब डायरेक्शन दे सकते हैं वेक्टर में। तो वी चूंकि नीचे की तरफ है और वाई डायरेक्शन में है तो ये बन गई माइनस जे कैप, और वी ये हमने इस तरफ दी है तो ये बन गई प्लस की आई कैप। अब जब भी क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्म आता है तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बस एक फॉर्मूला याद रखना होता है और सारा काम इस एक फॉर्मूले से निकल जाता है कि वी ए बी वैक्टर इक्वल्स टू वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर। सारा खेल बस इस एक फॉर्मूले का है। हाँ, बस आपको पता होना चाहिए कि वी ए बी का मतलब क्या है। तो वी ए बी, इससे मेरा मतलब यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी किसकी, ए की किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। मतलब जो देखने वाला है, जो ऑब्जर्वर है, वो कौन हो गया, बी। तो अगर बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी निकालनी हो उसको हम बोलते हैं वी ए बी। तो वी ए बी का फॉर्मूला आता है वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। वेक्टर में लगाओ इस फॉर्मूले को, कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे हमको निकालनी है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। आदमी के रेस्पेक्ट में रेन की स्पीड क्या है वो हमें निकालनी है। तो सेम फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर फॉर्म माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इन वेक्टर। दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। जब दोनों को वेक्टर में लिखूंगा तो वेलोसिटी ऑफ रेन तो वो माइनस की है तो वो आएगी माइनस वी आर जे कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन तो वो आई माइनस वी एम इंटू में आई कैप। तो जब रिलेटिव वेलोसिटी मैंने निकाली वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन तो उसका फॉर्मूला ये आया माइनस वी आर जे कैप माइनस वी एम आई कैप। अब इसको अगर हम ड्रॉ करें तो इसको अगर हम एक्स वाई एक्सिस बना करके अगर ड्रॉ करें तो ये किस तरीके से होगा। हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का, वो फॉर्मूला आया था माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन आई कैप। इसको हम ड्रॉ करते हैं तो आई कैप में माइनस वी एम, यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगा ये रहा, ये रहा माइनस वी एम। तो ये मैं नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया, ये माइनस एक्स डायरेक्शन। और वाई डायरेक्शन में कितना है, माइनस वी आर। वाई डायरेक्शन में ये मैंने ड्रॉ कर दिया वी आर। मैं इस वेलोसिटी को ड्रॉ कर रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो ये दो, इनका कंपोनेंट कुछ बीच से आएगा तो कुछ यूं आएगा। तो ये है हमारी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो आदमी को जो आती हुई लग रही होगी बारिश वो ऐसे लग रही होगी, इस तरह से आती हुई लग रही होगी। तो आदमी को अगर अपना छाता रखना है उसको अपना छाता यूं रखना चाहिए इस तरीके से, तभी वो बारिश से बच सकता है। तो एंगल कितना बनेगा, अगर हमको एंगल निकालना हो तो मान लो हम एंगल ले रहे हैं विद हॉरिजॉन्टल। जैसे मान लो हमने बोला कि आदमी ने एंगल बैंड करा थीटा, उसने छतरी को थीटा एंगल पे बैंड करा। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल आ गया यहाँ पे थीटा। तो उसको अगर आपको वेलोसिटी यहाँ पे निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपके पास ये ट्राइंगल बन गया, इसमें ये एंगल है थीटा, ये कंपोनेंट ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये जो साइड होगी ये बराबर होगी वीएम के। वीएम को उठा करके आप यहां डाल दो तो वीएम वेक्टर वो ये बन गया, तो ये वेक्टर बन गया वीएम। तो यहां से आप एंगल की वैल्यू निकाल लो, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वी आर अपॉन वी एम। तो ये एंगल का फॉर्मूला हो गया जो आपको एंगल बनाना होगा। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, कोई भी केस ले सकते हैं। वैसे तो हम एग्जांपल में हम थोड़ा केस अलग ले लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि आदमी इस तरह से जा रहा है, उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो रेन है वो गिर रही है, रेन की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड।
तो आपसे पूछा गया है कि बताओ कितने एंगल पे वो अम्ब्रेला को होल्ड करे। तो इस केस में अगर हम वेलोसिटी लिखें रेन की, तो रेन की वेलोसिटी होगी 20, डायरेक्शन होगा माइनस का जे कैप। वेलोसिटी मैन की लिखें वेक्टर में, तो कितनी आएगी, तो वो आएगी 10, डायरेक्शन होगा माइनस का आई कैप। तो अगर मैं यहां निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, तो वो आएगी वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। तो वी आर वेक्टर कितना हो जाएगा, तो वी आर वेक्टर हो जाएगा -20 जे कैप माइनस वी एम वेक्टर कितना होगा -10 आई कैप। तो ये कितना हो गया -20 जे प्लस 10 आई कैप। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूं, ये मेरे एक्स वाई एक्सिस हो गए। अगर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं तो एक्स में इसकी वैल्यू कितनी है, प्लस की 10, ये मैंने ड्रॉ कर दी प्लस की 10। वाई में कितनी है, माइनस की 20, तो ये वाई में ड्रॉ कर दी माइनस की 20। तो ये होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो अगर उसको अपना अम्ब्रेला होल्ड करना है, तो अम्ब्रेला होल्ड कैसे करना होगा, उसको उसको इस तरीके से करना होगा अपने अम्ब्रेला को होल्ड। तो अगर एंगल निकालना है तो फिर से एंगल की बात कर सकते हैं हम। तो ये वाला जो एंगल होगा जिसपे वो अम्ब्रेला को होल्ड करेगा, इस एंगल को हमने बोल दिया थीटा। तो फिर से ट्रायंगल बन जाएगा, उसकी ये वाली साइड है ए बी, ये हो गई 20, और जो ये दूसरी साइड होगी बी सी, ये मैं इस 10 को उठा के ले आऊंगा, जो ये साइड है वो 10 हो जाएगी, क्योंकि ये वाली साइड 10 है, मैंने इसको उसके पैरेलल शिफ्ट कर दिया। तो ट्रायंगल ये बन गया। तो यहां से आप निकाल लो, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर वो है 20, बेस वो है 10, तो टेन थीटा की वैल्यू 2, तो थीटा कितना आ गया, टेन इनवर्स 2। तो इतने एंगल पे उसको छतरी को रखना होगा। डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन है। अगर मैंने दोनों की वैल्यू बराबर ले ली होती, मतलब अगर मैंने क्वेश्चन ऐसे ले लिया होता कि आदमी की स्पीड भी 10 है और रेन की स्पीड भी 10 है, और क्वेश्चन यही वाला होता कि आदमी यूं चल रहा है, तो इस केस में हमारा जो आंसर आता वो कितना आता, इस केस में हमारा आंसर आता टेन थीटा वी आर बाय वी एम। तो वो हो जाता 10/10 यानी कि 1। हमारा आंसर कितना आता 45 डिग्रीज। उसको 40